ग्रीन जूस सुबह करने के बाद थर्मोस में लेकर दोपहर को प्राशन किया तो चलता है। मजबूरी है, क्या करें, नहीं तो फ्रेशेस्ट पीना है, जैसे बनाया तुरंत पीना है। जितना वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहेगा, हवा के संपर्क में, हवा के एयर के संपर्क में रहेगा, इतना वो ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो इतनी इसकी जो सात्विकता है, सत्व है, वो कम होते जाएंगे। लेकिन जब मजबूरी है तो ये भी कर सकते हैं। 8 घंटे उपवास के बाद ग्रीन जूस के सिवा नारियल पानी, नींबू, ऐसे ये सब चलता है क्या? यदि संभव नहीं है, मजबूरी है, तो चलता है। यदि संभव है तो ग्रीन जूस को अवश्य हमारे भोजन में स्थान देना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी अपनी मान्यता है। आज जो ग्रीन जूस यहाँ हम पीते हैं आंवला डाल के, वो सफाई के लिए है। जब सफाई हो जाती है, बाद में जो ग्रीन जूस पिए, इसमें आंवला नहीं डालना है, या तो कम से कम मात्रा में डालना है। तो इस तरीके लाइफ लॉन्ग ग्रीन जूस पिएंगे तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ग्रीन जूस में मींडी आवड़ ना पान नाखी शकाय, ग्रीन जूस में अरडूसीना पान नाखी शकाय, ग्रीन जूस में हरडे पाउडर नाखी शकाय। ये 3 सवाल है। ग्रीन जूस के अंदर मींडी आवड़, हाँ, हिंदी में तो हम आपको नहीं समझा सकेंगे, एक वनस्पति है, ऐसी पत्तियां हैं, वो डाल सकते हैं क्या? दूसरा सवाल है, ग्रीन जूस में अरडूसी तो आप सबको शायद पता होगा, जो सर्दी जुकाम खांसी के वक्त लेते हैं, प्रयोग करते हैं, आयुर्वेदिक औषधि के तौर से जानी जाती है, तो ये डाल सकते हैं क्या? और हरड़, हिमज, हरड़, त्रिफला, ये जो आता है, तो इसमें से हरड़ डाल सकते हैं क्या? ये सवाल है। तो ये मींडी आवड़ जो है, हमने तो कभी प्रयोग नहीं किया है, टेस्ट भी नहीं किया है, तो हमें पता नहीं है। आप एक बार चख कर देख लेना, टेस्ट कर लेना। यदि वो मधुर लगता है, स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है, तो डाल सकते हैं। अरडूसी भी जब कोई खास ये सफाई चलती है तब तक डालना है तो डाल सकते हैं। हरड़ डालना ठीक नहीं है, हरड़ पाउडर डालना, हिमर डालना ठीक नहीं है, वो चिपक जाता है बड़ी आंत के भीतर, अंदरूनी सरफेस पे, तो ये ही कब्ज का कारण बन जाता है। ये मेरा अपना अनुभव के हिसाब से मेरी अपनी मान्यता है। बाकी तो कम से कम पत्तियां डाली जाए, कम से कम संख्या में, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा एक साथ डालना ठीक नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं। तो ये सारे रसायन मिलके कौन सा रसायन बनता है हमें पता नहीं है। तो कम से कम को इकट्ठा करे
वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि राजनीति की बात करें, कम से कम पार्टियां मिलके यदि शासन करती है तो वो शासन अच्छी तरह से चला सकते हैं, जैसे आज मोदी जी चला रहे हैं। और जब खिचड़ी सरकार बनती है बहुत सारी पार्टियों का सहारा लेके, तब वो शासक अच्छी तरह से नहीं कर सकता। वो भी मनमोहन सिंह जी की सरकार हमने देखी है। तो ये हमें ख्याल रखना है। ग्रीन जूस हर हमेश पी सकते हैं क्या? मैंने अभी जवाब दिया हाँ पी सकते हैं, लेकिन उस वक्त इसमें आंवला नहीं के बराबर डालना। मिक्सी में सब्जियों का के सत्व है वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए स्पेशल स्लो ज्यूसर रखना पड़ेगा क्या? देखो वैसे बात तो सही है, लेकिन इतना नहीं जो बताया जाता है। हाँ, लेकिन जिसको स्लो ज्यूसर बेचना है वो तो ऐसा अवश्य कहेंगे, तो इसमें हमें पड़ना नहीं है। हम बसा सकते हैं, हमारी क्षमता है। तो ये दोनों में फास्ट स्पीड से स्लो स्पीड वाला अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जो कहा जाता है। और बाकी सबसे अच्छा जूसर ब्लेंडर, ग्राइंडर, मिक्सर, ये भगवान ने इतने में दे दिया है, हमारे मुंह में सब कुछ दे दिया है। ये दांत है, कटर है, डाढ़े हैं, ग्राइंडर है, हाँ ये जीभ है उलट सुलट करने वाली है, ये स्प्रे जो करती हैं हमारी ग्लैंड, सब कुछ भगवान ने इतने में दे दिया है। तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना में हाई स्पीड से स्लो स्पीड वाला अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। મને ઘૂંટણમાં ખૂબ જ દુખાવો થાય છે, સોજો છે। ડૉક્ટર કહે છે કે કાર્ટ્રિજ ડેમેજ થઈ ગયું છે, તેથી પાણી ભરાયું છે અને ઘસારો પણ છે। ડૉક્ટર કહે છે કે શરીરમાં ગંદકી નથી, પણ ફક્ત આ હાડકાં નબળા થઈ ગયા છે, તે માટે હાડકાં મજબૂત થાય તેવી દવા લેવી પડશે। શું કरूं? देखो हमारा तो स्लोगन आपने देख लिया है, दवाई रहित दुनिया, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तब हम आपको कैसे हाँ कह सकते हैं? हम नहीं मानते कि कोई भी दवाई कोई भी रोग में काम कर सकती है। एक दवाई लेने से इसका जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत होते हैं, और इसके लिए फिर से दवाइयाँ ली जाती है, इसकी भी साइड इफ़ेक्ट होती है। तो ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है, जो सारी दुनिया का अनुभव है। तो फिर हमारे पास अब ये दूसरा रास्ता है, प्रयोग करके देख लो। यहाँ नाम तो मैं भूल गया हूँ, सूरत में ही राजू भाई कोई ऐसा नाम है, आज नहीं याद है, उनकी पत्नी को हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, हड्डियों की टीबी हो गई, ऐसा बताती थी। चल नहीं पाती थी, सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी, यदि गिर जाए तो मल्टी फ्रैक्चर, कितने फ्रैक्चर हो बता नहीं सके, इतना कमज़ोर। उन्होंने एनडीएस फॉलो किया और आज
करीब मुझे लगता है कि 15 साल से ज़्यादा हो गया, कोई दवाई नहीं, कोई दूध नहीं, कोई कैल्शियम नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, एनडीएस फॉलो करती है। और लास्ट टाइम वो दोनों यहाँ आए भी थे और अनुभव सुनाए थे। हम प्रयास करेंगे उनको बुलाने का, यदि उनको वक्त है तो आज दोपहर के बाद या तो कल वो यहाँ आए और उनका अनुभव सुनाएंगे। यानी कि ये अपना ख्याल है, वो कहते हैं गंदगी नहीं है, वो उनकी मान्यता है, वो गंदगी की डेफिनेशन उनकी कुछ और है। तो हम कहते हैं कि खुद पे प्रयोग करके देखो, यहाँ कोई खर्च नहीं है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आप करके देखो। और फिर भी आपको ज़रूरत लगती है दवाई की, तो दवाई लेना या न लेना वो तो आपको करना है। મને 10 વર્ષથી શુગર છે, હાલમાં મને આંખે દેખાતું બંધ થયું છે। જામર હોવાથી ડૉક્ટર કહે છે કે આંખની નસ સુકાઈ ગયેલ છે। મુકેશભાઈ, डॉक्टर कहेंगे जो उनको पढ़ाया गया, कोई भी डॉक्टर का दोष नहीं है। दोष है तो पढ़ाई का है, गलत पढ़ाई जो पढ़ाई गई है, तो इसके हिसाब से वो खुद पे भी प्रयोग करते हैं और अपने पेशेंट पे प्रयोग करते हैं। नसें सूख गई है ऐसा कहते हैं, तो ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। जब मैं जीईबी में था, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बड़ौदा, शिव शक्ति सोसाइटी मनीषा रोड राणेश्वर टेम्पल के पास, तो वो सोसाइटी में एक बहन जी रहती थी हमारे पड़ोस में। उनकी माँ दोनों आँख से देखती बंद हो गई, अंधी हो गई। बहुत सारी दवाइयाँ की, बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जो उस वक्त अहमदाबाद में नागपाल का नाम था, आई स्पेशलिस्ट, ऐसे बहुत सारे और भी डॉक्टर्स, सभी ने एक ही जवाब दिया था कि आपकी आंखों की नसें सूख गई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब जब तक आप जियो, आपको अंधापा के साथ ही जीना है। तो बहुत डर गई थी, रो रही थी। उनकी बेटी मेरे पास आई कि माँ की हालत ऐसी है। मैंने बताया कि हमारे पास ये हैं जो हम जानते हैं, प्रयोग करना आपके हाथ में है। उनको सब कुछ समझाया, उन्होंने किया भी, और इतना जल्द परिणाम मिला। मान लो 3 महीने तो हुए भी नहीं थे, दोनों आँख से देखने लगी। और जो अपनी उम्र के और लोग थे, इससे ज़्यादा आँखों का तेज आ गया। वो सुई में धागा भी डाल सकती थी। तो ये रिजल्ट है। बाकी तो आँखों के बारे में बहुत सारे अन्य परिणाम भी है। मोतियाबिंद का भी, जामर जो आपने बताया इसका भी, हाँ,
बहुत सारे आँखों के भी रोग होते हैं। तो इन सभी में लोगों को फायदा हुआ है। एक ये भगवान पे भरोसा करके, ये भगवान ने दिया हुआ रास्ता, ये आप अपना लो और देखो चमत्कार। रस पीओ सारो के काचू सलाड लेवू सारो, दोनों में से जो बीच का है वो सबसे ज़्यादा अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। रस है जो हमें मशीन में निकालना पड़ता है, जो हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। और जो कच्चा खाते हैं तो इसमें फाइबर जाते हैं, और विज्ञान ने हमें फाइबर का महत्व बहुत बताया है। हाँ, फाइबरस खाओ, फाइबरस फूड खाओ। तो मेरा अपना निजी ख्याल, अपने खुद के अनुभव से, आज भी मैं वो करता हूँ कई सालों से, वो है कि चबा चबा कर खाओ। भगवान ने जो दांत दिए काटने के लिए, ग्राइंडिंग चबाने के लिए, और ग्लैंड्स दी है, इसका हम उपयोग करें। वो जूसर में नहीं होगा, मिक्सर में नहीं होगा, यहाँ होगा, तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे पशु है, घास जब खाते हैं पहले तो काट के रख देते हैं अपने स्टमक में, जब समय मिलता है तब इसको फिर से मुंह में लाकर चबाते हैं। इतना चबाते 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 रस अंदर, बच गया बाहर। तो आज मैं ऐसा ही करता हूँ। जैसे हम गन्ना खाते हैं तो गन्ना को चबा चबा कर रस अंदर, बचा हुआ बाहर, ऐसे सारी आइटम जो भी खाने की है मैं चबा चबा कर खाता हूँ। रस अंदर जाता है और जो बच जाता है इसको बाहर कर देता हूँ। तो मैं खाली कटोरा लेके बैठता हूँ जब भी कहीं भी खाने को जाता हूँ। तो ये बीच वाला मार्ग, मध्यम मार्ग, वो ज़्यादा अच्छा है, ये मेरा मानना है। फलनो रस तथा शाकभाजीनो रस साथे लई शकाय, ये तो अब आपको जवाब मिल गया होगा। फलों का जूस और सब्जियों का जूस एक साथ ले सकते हैं क्या, ये सवाल है। तो इसका जवाब तो अभी मैंने दे दिया कि जिसको हम सब्जियां कहते हैं, हम सलाद कहते हैं, हम फल कहते हैं, ये तो हमारी बनी बनाई दुनिया है। बाकी तो फूल के बाद जितने लगते हैं फल ही है, यानी कि हर कोई फल हम एक साथ खा सकते हैं, हम खाते हैं। वही सवाल आगे है, फल के साथ शाकभाजी सलाद एक साथ ले सकते हैं क्या? देखो, हम इसको अलग अलग मानते हैं। जैसे एक को मुस्लिम मानते हैं, एक को हिंदू मानते हैं, एक को सिख मानते हैं, एक को क्रिश्चियन मानते हैं, एक को जैन मानते हैं। ये हमारी मान्यता है। बाकी भगवान ने तो इंसान ही बनाया है, उसी तरह भगवान ने तो ये फल ही बनाए हैं जिसको हम सब्जियां, सलाद इसमें बांट देते हैं। अलग अलग प्रकारना कैंसर अने ट्यूमर ने ना रोगीओ माटे अलग अलग आहार होय तो तेना विषे थोड़ू जणावशो। मैंने बार 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 बताया है, आज भी बता दिया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी रोग के लिए कोई खास आहार नहीं है। हर कोई रोग गलत आहार खाने से जो गंदगी बनती है, जो हमारा शरीर पचा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसकी वजह से चाहे वो डायबिटीज़ हो, बीपी हो, एसिडिटी हो, सर दर्द हो, पेट का दर्द हो, ट्यूमर हो, कोई भी प्रकार का कैंसर हो, सभी के लिए एक ही बात है
પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર હોય તો કયા પ્રકારનો, એક ही बात आ गई ना। हाँ, कोई खास नहीं है, कोई खास रोगों के हिसाब से कोई भोजन नहीं है। ऑर्गेनिक फ्रूटનો ઉપયોગ માટે જાગૃતિ, मास्क रसी विषे हेल्थ मिनिस्टर ने जान करो। कौन सुनते हैं हमारी? हमने किया है, सब कुछ किया है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। कोरोना काल में ये सब कुछ किया है। हेल्थ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भी, होम मिनिस्टर को भी, सेंटर में ही नहीं स्टेट में भी, हाँ, ट्वीट करके दिया है। कोई ऐसे लोग भी मिले कि हमारी अच्छी पहचान है, प्राइम मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, तो हम बात पहुंचा देते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी सारी दुनिया की, मानव जात की, लेकिन नो रिस्पॉन्स। फिर भी आप में क्षमता है तो आप कर सकते हैं, सभी के लिए खुला है। ऑर्गेनिक फ्रूटનો उपयोग માટે जागृति, यानी कि आजकल बहुत ये प्रयास हो रहा है, अच्छे प्रयास है, सराहनीय है, कि जो आज रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग करके समाज को ऐसा भोजन जो खिलाया जाता है, ये ज़्यादा नुकसानदेही है। तो इसमें जो कोई, ये लोग जागृति में लग सकते हैं, लग जाए। हम अकेले क्या कर सकेंगे? जो होता है हम करते हैं। एक दिन भी घर नहीं रहते, बैठे नहीं रहते, हाथ जोड़ के नहीं बैठते। कोरोना काल में भी जूम मीटिंग करके जो हमसे हो सकता था हमने किया है। अब आप भी लग जाओ। एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हाँ, सभी को बोझ लेना है। केवल एडवाइस देना तो बहुत सरल है। हाँ, हर कोई एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ समाधान भी जरूरी है अपनी ओर से। हाँ, ऐसे तो बहुत सूचन मिलते हैं हमें और सभी को। हाँ, पीएम को भी कितने मिलते होंगे। तो सूचन देना अच्छी बात है, लेकिन इस पे काम हमें खुद करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान माखन मिश्री खाता है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भी मक्खन और मिश्री खाते थे। ऐसी कथाएं हमने भी सुनी है, हम भी मानते थे। लेकिन जैसे मैं आपको ये विज्ञान गलत बताता हूँ, उसी तरह से ये कथाएं जो की जाती है, कथा सही में गलत नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन गलत है। ना भगवान ने मक्खन खाया है, ना मिश्री खाई है। ये तो बना बना कर समाज के सामने रखा जाता है। हाँ, समय मिलेगा तो और ज़्यादा चर्चा करेंगे। गाय आधारित खेती विषय અમે सीजन वाइज फ्रूट शाकभाजी करिए छे। धन्यवाद आपको कि ऐसा एक कदम आगे आप बढ़े हैं।
लेकिन अंतिम जो मैं कहता हूं, हाँ, जब इतने हम पीछे चले गए हैं तो डायरेक्ट तो हम जंप नहीं लगा सकेंगे, लेकिन एक एक कदम आगे चलेंगे। ये आपका कदम सराहनीय है, बहुत अच्छा है, लेकिन वहां ठहर नहीं जाना है, इससे भी आगे बढ़ना है। और अंतिम जो ध्येय है, लक्ष्य है, गोल है, वो है नो खेती, नो फार्मिंग एट ऑल। खेती की जरूरत ही नहीं है। आप देखो 84 लाख योनियां हैं, कौन खेती करते हैं, कौन अपने लिए भोजन पैदा करते हैं, उगाते हैं? और कोई भूखे मर गए क्या? इंसान की आबादी आज 800 करोड़ के करीब होगी। अरे केवल मच्छर की आबादी लेंगे तो इंसान की आबादी से ज़्यादा हो सकती है, और ऐसी तो 84 लाख योनियां, सभी को भगवान भोजन पहुंचाते हैं। हवा, प्रकाश, पानी, भोजन, ये भगवान पहुंचाते हैं, खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो हम इतना पीछे हट गए हैं, तो कदम बाय कदम आगे बढ़े। तो जो आप कर रहे हैं अच्छी बात है, इससे भी आगे बढ़े।